रामा साहब फरमाते हैं जो मैं सर पर सजा हुआ करती जमीन से आने लगी था। रामा साहब फरमाते हैं जो मैं सर पर सजा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सजा। चला जितना सुनना माशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। आज बात तू किस लिए नमाज पढ़ रहा सही दे देता है। दिल में जो है जो रंग का ये बुद्ध हुए है जब संसार में सजा हुआ कर भी तो नीचे आने लगी सजा तेरी सन्ना मारना तुझे क्या मिले। अलामा साहब आगे होते हैं न वो इश्क में रही करनी है न वो हुस्न में रही चौकियाँ। न वो इश्क में रही करनी है न वो हुस्न में रही चौकियाँ न वो कदनबी में तड़प रही न वो खमत याद में। अलामा साहब कहते हैं तू बचा बचा के न रखे तेरा आईना है वो है। तो बचा बचा के न रखे से तेरा आईना जो दिल है ये शीशा है। तो बचा बचा के न रखे से तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीब तरह लगाए आना साहब। अलामा साहब आगे फरमाते हैं मस्जिद तो बना दी सब बंद। मस्जिद में तो बना दी सब बंद है ईमान की आखिरत वालों ने मने अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बंद। रामा साहब फरमाते हैं तारे आंखें तो हो जाती है आंखें तो हो जाती हैं पर क्या जरूरत रोने में। तब खून जिगर की मेरे से अशबेरी नमक इन्हें असली रहना ना रोया। वो क्रोकोडाइल जी क्रोकोडाइल मगरमच्छ के आंसू तो मगरमच्छ के आंसू और चीज़ है। मोहब्बत से काम करना आप मोहब्बत से एक सांस लेंगे ना उसका असर होगा। तो नींद बेईमाना भी हो लाइन बेईमाना भी होगा एडक्वाटर बेईमाना होगा रहनुमाई। यहाँ पर मैं शेर पढ़ने लगा था मरमून साहब वो फरमाते हैं ए बसा इबलीस रुए आज़मत ए बसा इबलीस रुए आज़मत पस पहल तस्से न बायद दादत। मरमून साहब बुजुर्ग फरमाते हैं मस्जिद शरीफ में मौलाना जलालुद्दीन रूमी उनको अल्लामा साहब ने पीरे रूमी कहा है। अल्लामा साहब फरमाते हैं सब से पीरे रूम से मुझा हुआ ही रात हुआ। अल्लामा साहब फरमाते हैं सब से पीरे रूम से मुझा हुआ ये रात हुआ। लाख हकीम 7 बजे लाख हकीम 7 बजे एक करीम सर एक पर अल्लाह का बंदा एक है अल्लाह का बंदा। तो दूसरी तरफ लाख हकीम है लाख मुफ्ती है लाख मुद्दा है लाख जसवाद है लाख पटकार में वो नुकसान बताने वाले हैं मजहबी है। तो कहते हैं वो फिर उनका एक अल्लाह के बंदे का मुकाबला नहीं कर सकते। तो बात चल रही थी मौलाना अल्लामा साहब तो मौलाना साहब फरमाते हैं ए बसा इबलीस रुए आज़मत बहुत से इंसान है जिनकी शक्ल इंसानी है। ए बसा इबलीस आदम रुए आज़मत यानी बहुत से मखलूक है ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे तो इंसान वाले हैं लेकिन क्या है बसा इबलीस रुए आदम जिन्हें वो शक्ल उनकी गैर इंसानों की तरह लेकिन उसके अंदर जो है वो शैतान है। तो फिर नसीहत फरमाते हैं मौलाना साहब पस बाहर दस्ते ने बाय दाद दस हर बंदे को अपना पीर न बनाओ अपने रहनुमा न बनाओ अपना मुर्शिद न बनाओ। पहले देखो ये जो मुर्शिद है जिसको मैं मुर्शिद बनाने लगा हूँ पीर बनाने लगा हूँ ये नबी पाक का कलाम है या नहीं। नबी पाक के साथ इसका तल्लुक है या नहीं। जनाब गौस पाक के साथ इसका तल्लुक है या नहीं। औलिया कुरान के साथ इसका तल्लुक है कुरान के साथ इनका तल्लुक है। जब पता लगे कि मुकम्मल तौर पर सेटिस्फैक्शन है मुकम्मल तौर पर इत्मीनान है कि ये अल्लाह का बंदा है मैं इसके हाथ में अपने ईमान को हवाले करूँगा इनके हाथ में अपने ईमान को इनके पीछे करूँगा। तो फिर क्या है कि उसको मुतमिन होना चाहिए वो ये साहब ईमान है जिसको मैं अपना पीर तस्वर कर बयान कर रहा हूँ।
یہ خدا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلۃ، میرے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ دو، فرصت پکڑو۔ یہاں پر نبی پاک کی حدیث ریکارڈ کرتا ہوں، نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ آنکھیں کھول کر سنیں، یہ آج کل کے کچھ لوگ ہیں برطانوی ایمان کا ایمان، وہ کہتے ہیں پیروں کی کیا ضرورت ہے بھائی، ولی کون ہوتے ہیں، ولی کیا کر سکتے ہیں، ولی کیا دے سکتے ہیں؟ وہ ولی دے سکتا تو آپ کیوں دے سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی جو ہیں، اللہ نے جن کو مقرر کیا ہے، اللہ کے، میں نے داتا صاحب کو دیکھا، اس میں انہوں نے لکھا اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے جس کو اللہ نے پیدا ہی خدا کی مخلوق کے لیے کیا ہے، خدا کی مخلوق کی بےعزتی کے لیے کہ تم اللہ کے بندوں کے پاس جاؤ تو تمہارے معاملات درست ہوں گے۔ یعنی اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ نے اسباب پیدا کیا ہے، دیتا اللہ ہی ہے، حدیث جو ہے اللہ دیتا ہے، بارش ہو، لیکن اب اس کے لیے بارش ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں، بادل برستے ہیں، تو پھر وہ بارش ہوتی ہے تو پھر زمین میں وہ پیدا ہوتا ہے، کہ فصل پیدا ہوتا ہے، دیتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ اسباب پیدا کیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، دیکھیں داتا صاحب نے فرمایا ہے، یہ کوئی داتا صاحب یوں ہی اس مقام پر نہیں پہنچ گئے، داتا صاحب کا ایک واقعہ سنا کر آگے چلتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں تھا کابل میں، جہاں سے داتا صاحب آئے تھے، پیر و مرشد کیسے تھے؟ ابو الفضل خضری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الفضل خضری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پڑھا 52 سال انہوں نے ایک ہی لباس لگایا تھا۔ آج کل کہہ رہے لوگ جنرمین ہو گئے، بھائی کوئی اس تھوڑا سا کوئی نیل نہ لگ جائے، یہ میرا سوٹ گندا نہ ہو جائے۔ 52 سال صاحب نے لکھا ہے میرے پیر مرشد ایک لباس بقائے رکھے، اور جب پھٹ جاتا اس کو سی لیتے تھے، اور جب گندا ہو جاتا اس کو دھو لیتے تھے۔ 52 سال ایک وہ لباس لگایا تھا، پرواہ ہی نہیں۔ اور بھائی جس کو خدا مل گیا اس کو سوٹوں کی کیا ضرورت ہے، اس کو دنیا کی دولت کی کیا ضرورت ہے، اس کو مرمان کی کیا ضرورت ہے، اس کو پہلے یہ جو گڑیاں ہیں، یہ سونا ہے، چاندی ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں مجھ کو میرے پیر انہوں نے حکم دیا، اے داتا صاحب تو آپ چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، آپ کی ڈیوٹی وہاں پر لگائی جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں یوں زبانی باتیں کر رہا ہوں، یہ داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ 355 بزرگ ہوتے ہیں، ان کو تکوینی بنی کہتے ہیں، تکوینی صاحب کون مکان، جس کی ڈیوٹی، جن کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی جاتی ہے۔ ہمارا میاں محمد صاحب فرمایا ولیاں دے ہتھکارے سارے آپ خدا سوٹے، دنیا باغ ولی جمالی کے بوٹے لاوے بوٹے۔ میاں محمد صاحب لکھتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو، چاہے کرونا ہے چاہے چھرونا ہے میں مکرونا ہے، اللہ کے بندے بڑی قوت کرتے ہیں۔ یہ سب کیا لکھتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو، ہر مرنا دے آئی، ہر مشکل دی، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں، ہر مشکل دی کنجی یارو، ہر مرنا دے آئی، مت ہو خسا نہ ہو، خسا نہ ہو، خوشی نہ ہو، وہ زبانی بات نہ ہو، اللہ کا مت ہو، اللہ کا مت۔ وہ یہ سب نے آج مشکل دی کنجی یارو، ہر نہ دے آئی، مرد نکاح کرنے جسے کہتے مشکل ہوئے نہ کہے، مرد نکاح کرنے جسے کہتے مشکل ہوئے نہ کہے،
मुश्किल अंदर मुश्किल पैगी दुखा तो अबू तारे मुर्शिद बाद में मुश्किल कर दी क्या के लोग सियारे ये साहब आगे फरमाते हैं जे तो हुई वे बात जो सीधे करिए ना बिल्ले पार मेरी ला पार ना होगा मार नहीं ले जे सो ही दे सो कोशिश की जाए बगैर मुर्शिद कामल के बगैर पीर कामल के बगैर अल्लाह वाले के सादे रूहानियत के अल्लाह के दोस्त के काम नहीं बनता। आपको चाहे मैं साकी बनूं नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? इसलिए नहीं बन सकता तो नबी पाक की वो ज़्यारत याद कर सकता हो जो ज़्यारत सहाबा किराम ने हासिल की वो अब नहीं हो सकती। आगे कहते हैं मियाँ साहब फरमाते हैं मुश्किल अंदर मुश्किल पै गई दुखा गमू ताने मुर्शिद बाद में मुश्किल चलती क्या के लोग से आए मर्दां दे कोई पिछे पैंदा हो कोई छोकरी फिरदी मड उंगारा कदी ना आ गया मंगन शेर मेरे ले मद मिले थे गल छोड़े ओगन दे गुण करता कामिल लोग मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थर दे ये साहब कच भी मनका लाल भी मनका कच भी मनका लाल भी मनका एको रंग दोवां दा ते तू अच्छा दा चलदा फर्क दा को होंदा कच्चा नाल ना मोची रबले नीला नाल ना कोले कच्चा नाल ना मोची देखने में कच भी जाए और रंग सुर रखता है पीला लगता है नीला लगता है उसके रंग हैं लेकिन कहते हैं जो हकीकत है उसकी माहियत है उसकी बुनियाद है वो और है। फकीर हुआ है मौलवी और है दरवेश हुआ है अल्लाह का बंदा और है दिखाने वाला तस्वीर दिखाने वाला और है जैसवाद और है उसने मांगा तो सतान बाबू ने लिखा ना नाल को सभी संग न करिए कुल बात न नहीं हूँ तुम्हें कभी तरबूज न दिले तुम्हारी एक दवाई है मैं हकीम हूँ ना तुम्हारी एक दवाई बड़ी कड़वी है दमे के लिए सवाल दिया है कर्ज के लिए सवाल दिया है दर्दों के लिए सवाल दिया है और तुम क्या है तो सतान बाबू साहब ने नाल को संगी संग गलत संग के साथ संग न करो गलत लोगों के साथ संग न करो नहीं पक्का सारी कामी है मन हवा बिकुम फमिन जो जिनसे मोहब्बत कर रहा है उनमें से है फिर नहीं बात रहा है मन तो सबा बिकुम फमिन जो जिससे मुशाबे रखता है उनमें से है क़यामत के दिन उसका हिसाब ना उन लोगों में से होगा। मैं यहाँ पर एक बात आपको बताऊंगा आप क्या सुनाऊंगा लेकिन ये बात खत्म कर बयान कर रहे थे यही कर रहे थे जी जनाब दाता साहब के मुर्शिद अबुल फजल खितरी खिज़र अलैहिस्सलाम उनके पास वाक़या ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम खड़े रहे 2-2.5 घंटे दाता साहब इब्राहिम के काम में 2-2.5 घंटे मेरे साथ खड़े रहे खिज़र साहब जब चले गए ना तो दाता साहब फरमाते हैं मैंने अपने पीर मुर्शिद से पूछा मैंने अपने पीर मुर्शिद से पूछा शाह अबुल फजल खितरी से पूछा ये बुजुर्ग कौन थे जिन्होंने चेहरे पर नकाब डाल था वो जो शाह अबुल फजल खितरी वो फरमाने लगे ये तुम्हारे सवाल का जवाब है तुमने मुझसे पूछा था ना तवक्कल क्या चीज़ है तवक्कल कहते हैं भरोसे को किसी पर इत्मीनान करना घबरान रहा है। यहाँ शमशा बगदाद का एक आपको चुस्की लगा देते हैं ना होश पाक का शादी करानी है जब बंदा मुकम्मल तौर पर जब बंदा मुकम्मल तौर पर अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है ये कौन फरमाते हैं जरा होश पाक फरमाते हैं जब बंदा मुकम्मल तौर पर अपने तमाम कामों को अल्लाह पर के भरोसे पर छोड़ देते अल्लाह उस बंदे के सब कामों का कारसाज हो जाता है और उसको जरूरत ही नहीं रहती कि दाएं बाएं आगे पीछे चीन के पीछे भागे अमेरिका के पीछे भागे इंडिया के पीछे भागे दोनों के पीछे भागे खजानों के पीछे है ये इसको रोज़ा पड़ा ही रहता है। कभी कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया कभी कहते हैं जी ये कोरोना ने ये कर दिया वो कर दिया ओ बाबा तुम वहाँ से काम क्यों करते हो जिसे तुम्हें ये सजा मिलती है कुरान की आयत सुनो
कुरान ने अल्लाह ने फरमाया ज़ाल फसादा फिल बार ज़ाल फसादा फिल बर्रि वल बार। बाढ़ कहते हैं खुशी को, बाढ़ कहते हैं समुद्र को। अल्लाह फरमाते हैं खुशकी और तरी में, समुद्रों में, खुशकी में ये फसाद आया हुआ, बीमारियां जारी हुई, मुसीबतें नाजुल हुई। ये जो है ना ये कोरोना ये भी शांति अमार है। मौलाना रूम का वाकया सुना है? हाँ मौलाना रूम का वो वाकया। हाँ वो भी सुना है। अच्छा तो असल चीज अपने अमाल को दुरुस्त करो, सही लाना मत चलो, अल्लाह रसूल के हुक्म तामील करो, कुरान की ताबेदारी करो, हदीस की ताबेदारी करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हाजी करो, ज़कात करो, बेईमानी ना करो, रिश्वत ना खाओ, शैतानी काम ना करो, शराबा ना पियो, चंगे काम करो। जब आप सही लाइन पर चलेंगे आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो आप खुद अगर शैताना वाले काम करें तो फिर तो मैं जाना, मैंने मदीना शरीफ या मक्का शरीफ जाना तो मैं इंडिया के रास्ते पर चल रहा हूँ, तो कहूँ मैं पे मदीना शरीफ नहीं पहुँचा। वो अक्लमंद आदमी कहेगा तो बाबा तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ये मदीना शरीफ का रास्ता है, ये मक्के शरीफ का रास्ता है, तुम तो जा रहे हो इंडिया के रास्ते पर, वो तुम्हारा रास्ता ही दुरुस्त नहीं है। हमारे जो कारोबार है ना, हमारी लाइना, हमारी मोहब्बतें, हमारे प्यार, हमारे हेडक्वार्टर, वो हम उनसे दूसरी रखते हैं जो खुदा से नफरत रखते हैं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं जी, उनसे करते हैं जो खुदा का नाम सुनना भी नफरत समझते हैं। तो फिर खुदा की मदद के साथ पूछे भाई। हाँ आज करते हैं मौलवी साहब की एक मैं बात आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर आगे चलने से पहले मैं जनाब गौस पाक का तो बदले के तौर पर एक को नकल करता हूँ। जनाब फरमाते हैं अल्लाह के बंदों की को मानना, ये असल में हकीकत में अल्लाह को मानना है। अल्लाह के बंदों की मुखालफत करनी, जिन लोगों ने नबी पाक की मुखालफत की, देखें मिर्जा का चाचा हुआ अबू लहाब, लाल कहते शोले को, अबू कहते बाप को। नबी पाक का चाचा अबू लहाब बन गया। अल्लाह ने नबी पाक की तरफदारी करते हुए अबू लहाब को कहा कि तुम शोलों के बाप। क्या मतलब कि उसने गलत लाइन अख्तियार की, गलत बंदों के साथ संग किया। आने सोचते सारा तुझे सादा करना, सोचते सारे तुरा सारे करना, सोचते तारे तुरा तारे करना। नेक लोगों की सोच तुझे नेक बना देगी, गलत लोगों की सोच तुझे गलत बना देगी। तो जनाब गौस पाक का इरशाद गिरामी है कि मरीज के लिए सिर्फ इतना गौर से सुना है, मरीज के लिए जनाब गौस पाक फरमाया है। ये कोई आम कोई बुजुर्गों का नहीं है, ये वलियों के सरदार हैं, शहंशाहों के शहंशाह है, बादशाहों के बादशाह है, पीरों के पीर है, सवियों को सवी है, शहंशाह को शहंशाह है, आंखों को किबला है, फकीरों का काबा है। ये उनका फरमान है। सरकार में कि अल्लाह के बंदों के करीब हो जाओ। ये बात अल्लाह ने भी फरमाई कुरान ने। क्या फरमाया? कूनू मा सादिकीन, कून मैंने हो जाओ, माँ में साथ। अली ने कहते हैं माँ साथ को, कूनू हो जाओ, माँ में साथ, सादिकीन सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। आप खुदा से पूछते हैं मैं सच्चा बंदा कौन है? एक टोला कहते हैं हम सच्चे हैं, दूसरा टोला कहते हैं हम सच्चे हैं, तीसरा कहते हैं हम जनती हैं, दूसरा दूसरी है। अब हमारे पास क्या ऐसा थर्मोमीटर है
इसे हमें पता लगे कि ये अल्लाह का बंदा है। यहाँ पर मिर्जा की एक हदीस बरकत को तो मैं बयान करता हूँ, आगे पे चलें। लेकिन का शरग्रामिया तो नजर रखने न चुकू सारी, रखना चुकू सारी, जहाँ सारे बंदों का, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र तस्करा किया जाए, वहाँ क्या था, तो वहाँ रहन से नाजिल होती है। तो अंदाजा लगाए नहीं पाक का शरग्रामी है तो जहाँ पर अल्लाह के बंदे का, नेक बंदे का जिक्र किया जाए, तनज़ुर जिक्र सादिन, जो सारे बंदों का जहाँ जिक्र किया जाए वहाँ रहमतें नाज़िल होती हैं। अगर अल्लाह के बंदे का जिक्र कर से रहमतें नाज़िल होती हों तो जहाँ अल्लाह का बंदा खुद बैठा होगा क्या हो। हम कहते हैं कि ये बाजी साहब की ये बैठक है, ये दाता साहब की बैठक है, ये ख्वाजा मोइन अजमेरी की बैठक है, ये पीर मेरे साहब की बैठक है। तो क्या मतलब है, वो अल्लाह वाले है। मैंने हाफिज़ शिराज़ी एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, कलंदर मर्द हुए हैं, अब उन्होंने अपनी दीवान में लिखा है जहाँ अल्लाह का बंदा एक साथ, जहाँ अल्लाह का बंदा वो क्या लिखता है, जहाँ अल्लाह का बंदा एक साथ अल्लाह को याद करता है, 500 साल ज़मीन आसमान उसके गिर्द उस जगह के पीछे तवाफ़ करते, 500 साल। जहाँ अल्लाह का बंदा एक दफ़ा अल्लाह कहता है, ज़मीन आसमान 500 साल उसके आगे पीछे तवाफ़ करते। ये अल्लाह के बंदे का मकान है। चलो बगैर मुकद्दर के काम नहीं बनता, अल्लाह चाहे तो हो जाता है। यहाँ पर अल्लाह ने कुरान में बयान सुना है, इंशाअल्लाह, तुम क्या चाहो मगर अल्लाह चाहे। इन्हें जो कुछ होता है अल्लाह के चाहने से होता है। जब अल्लाह ना चाहे तो नहीं होता, अल्लाह चाहे तो हो जाता है। आपका क्या ख्याल है, अल्लाह को ये ताकत नहीं थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु को बचा रहे थे यजीदियों से। वो यजीदी कौन हुए हो, 1000 हुआ, 2000 हुआ, 400 हुआ, 500 हुआ, ये अरबों के सामने अल्लाह ने पीछे रखे हुए। तो इनको किस लिए रखा है, अल्लाह अगर इनको इस्तेमाल करता कर सकते थे ना। अल्लाह की मर्जी में कौन दाखिल करे, वो होता वही है जो अल्लाह चाहता है। यहाँ पर अल्लाह ने कौन दिया गया, मातशाह बादशाह, तुम क्या चाहो मगर कि अल्लाह चाहे। अल्लाह के कहने से होता है। अल्लाह जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है उसे ले लेता है। अल्लाह ये जो बुजुर्ग बनते हैं ना वलील्लाह, ये अल्लाह की मदद से बनते हैं। एक पार्टी कई पार्टियां हैं। और का शैतानी ज़माना है ना, तो शैतान किस्म के लोग जो है वो ज़्यादा आगे आते हैं। जो गुमराह करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा आगे आते हैं। और वो ऐसा बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं जो मखलूक की गुमराही का सबब होती है। मैं यहाँ मेरी बात ये हदीस बयान करता हूँ, कोट करता हूँ। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, खुदा की मखलूक में जो बदतरीन मखलूक है वो कौन सी है। मैंने अपनी आंखों से ये पढ़ा है। मतलब यही है कि सच हो, हक हो, अदायत हो, सच्चाई हो और ईमानदारी हो, और वो रास्ता हो जिस पर चल कर बंदा जन्नत में कतारे मारे, पूरे और से उसको उसका इस्तकबाल करें। ये नहीं जहाँ गया वहाँ में फसाद बनाया। और रामा साहब का फरमान है, खुद को बदलते नहीं कुरान को बदल देते। खुद को बदलते हैं नहीं, ये जो आजकल अक्सर जो लोग हैं ना, खुद को बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। कलाम में ऐसी रद्दो बदल करते हैं। ये जो है मसलन ये अंजील है, ज़बूर है, तौरात है, ये मूसा अलैहिस्सलाम पर, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये किताबें नाज़िल हुई। लेकिन इसमें क्या नुक्स हुआ, वो उस वक्त के जो उलमा थे ना, उन्होंने पैसे लिए, पैसे जेब में डाले, तो उन मसलों में, उन मसाइल में रद्दो बदल पैदा किया, उसमें झूठ शामिल किया। अल्लाह ने ये अपने पेटों में आग बरसते हैं।
اسی واسطے قرآن کی ضرورت پڑی کہ اب یہ قرآن وہ کلام ہے، ادب لامین زاد کا کتاب لال بفی ہے، یہ کتاب ہے لا ریبہ فیہ، لا ریبہ اس میں کوئی شک نہیں، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک آدمی شیطان ہے، بے ایمان ہے، بد کردار ہے، اور اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ بزرگوں کو نہیں مانتا، بزرگوں کے پیچھے نہیں جاتا، تو اس کی طرف اس کو ہدایت کی طرف نہیں لے جائے گا۔ اس کا کام ہے ہدایت کا راستہ بتانا، رہنمائی کرنی، لیکن اس کا جو کریکٹر ہے اس کو اچھے کام کی طرف نہیں جانے دیتا۔ میں نے قرآن کا یہ حکم بھی پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب بندہ کرپشن میں جو غلط کاموں میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دوسرے لائن پر لگا دیتے ہیں۔ ہاں بھائی تم نے یہ جرم کیے، یہ گناہ کیے، غلط کام کیے، یہ شراب پی، یہ زنا کیے، یہ غلط کیے، تو اس کے نتیجہ یہ ہے کہ تم کو ہم صحیح جو ہدایت کا راستہ ہے اس سے بین بین کرتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن جب آؤ تو تم اس غلط راستے پر ہو، تاکہ ہم تم کو سزا دے سکیں۔ ہدایت کا ملنا بھی یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، راجے کا فضل ہے جو یہ منشاؤ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بغیر میری قوت کے، بغیر میری سپورٹ کے، بغیر میری طاقت کے، بغیر میری مدد کے کوئی بندہ نیک کام کر نہیں سکتا۔ وہ اس وقت کرے گی جب اللہ کی توفیق سامنے آ گئی، اللہ کی مدد سامنے آ گئی، پھر انسان سے نیک کام ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ، میں اب آنے لگا ہوں ادھر مولانا صاحب کے اندر، جنہیں نبی پاک دنیا پر تشریف لائے، تو نبی پاک کہ جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک صحابی کی زیارت کرنے سے بنا جنتی ہو جائے۔ ایک ہوتی ہے زیارت، ایک ہوتی ہے سچی نظر سے دیکھنا، ظاہری نظر سے دیکھنا، کافر کی نظر سے دیکھنا، منافق کی نظر سے دیکھنا، بے ایمان کی نظر سے دیکھنا، شیطان کی نظر سے دیکھنا، گمراہ کی نظر سے دیکھنا۔ نہیں، لفظ ہے زارا، زارا کیا ہے؟ زیارت کر، زیارت وہ کرتا ہے جو صاحب ایمان، جو بے ایمان ہو اس کو زیارت نہیں کرتا۔ نئی بات کی حدیث بھی ہے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے دیکھو سکتا کہ کیا کتنی اونچی شان ہے، میری زیارت کری تو وہ بات ہی اللہ ہے۔ میں اللہ کا حدیث بیان کرنے میں کہوں، من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو۔ جناب فرماتے ہیں جس کی میں سوال ہوں وہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث نے بات فرمائی، فرمایا جس نے خواب میں میری زیارت کی، میں نے 7 بار نبی پاک کی زیارت کی، اور میں وہ شخص آپ کے سامنے ہم تمام ہوں کہ نبی پاک نے میرے سے دعا مانگی ہے حضرت، اور میں وہ شخص ہوں بول رہا ہوں جو حضرت جائلی منصور نے مجھے تابڑا لگایا ہے۔ میں وہ شخص ہوں جس کے لیے حضرت داتا صاحب نے 3 دفعہ میرے لیے دعا مانگی، ایک دنیا کے لیے مانگی، کافرت کے لیے مانگی، ایک میری فقر دریجی کے لیے مانگی، مجھے آسا عنایت فرمایا، داتا صاحب مجھے آسا عنایت، چھوٹا عنایت کیا، جو شیطانی کرے تو پٹکار لگاؤ۔